हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर स्टडी विद अभी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम वन विच्छेद और वन संयोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने संस्कृत वनमाला और कारक तालिका के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन संयोजन के बारे में। तो वन संयोजन किसे कहते हैं? किसी वर्णों के समूह को मिलाकर शब्द के रूप में लिखने को वन संयोजन कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे वर्ण होते हैं और हम उन्हें मिलाकर शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उन्हें वन संयोजन कहा जाता है। अब वन संयोजन को जब हम करते हैं, यानी कि जब हम वर्णों का संयोजन करते हैं, हम वर्णों को मिलाते हैं, तो उस टाइम कुछ ज़रूरी बातें होती हैं। वो क्या होती है? नंबर 1, व्यंजन के बाद स्वर जुड़ने पर मात्रा लगाई जाती है। व्यंजन के बाद जब भी हमारे पास स्वर आते हैं, जैसे कि आ ई कोई भी स्वर हो, तो हमें उस व्यंजन में उस स्वर के अकॉर्डिंग मात्रा लगानी होती है। नंबर 2, व्यंजन के बाद व्यंजन होने पर तथा स्वर नहीं होने पर दोनों व्यंजनों में हलंत लगाया जाता है। यानी कि उन व्यंजनों के बाद हमारे पास कोई स्वर नहीं होता है तो हम उनमें हलंत लगा देते हैं। तो ये थी वन संयोजन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। अब मैं आपको वन संयोजन के कुछ एग्जाम्पल दूंगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास आधा घ है, उसमें अस्वर लग रहा है, प्लस हम उसमें ट व्यंजन और फिर ट व्यंजन में अस्वर, उसके बाद विसर्ग, तो ये क्या हो गया? घट। तो अब हमारे पास हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में है क व्यंजन, उसमें हम अस्वर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? क। उसके बाद व व्यंजन में ईश्वर वी और फिर त व्यंजन में अस्वर ता, तो हमारा शब्द हो गया कविता। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, हमारे पास क व्यंजन है, उसमें हम अस्वर लगा रहे हैं, फिर हमारा शब्द हो गया क, उसमें हम म व्यंजन और अस्वर लगा रहे हैं, तो क म। उसके बाद आधा ल और ल कमल, और उसके बाद आधा म। अब माँ में हमारे पास कोई स्वर नहीं है तो हम इसमें हलंत लगाएंगे। जैसा कि वन संयोजन को करते वक्त जो ज़रूरी बातें होती है, उसमें दूसरा पॉइंट था कि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं होता है तो उसमें हलंत लग जाता है। ओके, तो ये हमारा शब्द हो जाएगा कमलम। अब हम आते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल। हमारे पास जो व्यंजन है उसमें हम ई स्वर लगा रहे हैं, तो ये हो गया ची। उसके बाद आधा त और अधर, आधा त और आधा र मिलके त्र बनता है, तो ये हो गया त्र। उसमें हम आ स्वर लगा रहे हैं, तो ये हो गया त्रा। अब ये हमारे वर्ड्स हो गए चित्रा। अब उसमें हम आधा न व्यंजन और ई लगा रहे हैं, तो ये हो गया चित्रानी। तो ये थे हमारे वन संयोजन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट, जो कि है वन विन्यास। वन विन्यास को हम वन विच्छेदन भी कहते हैं। अब वन विच्छेदन या वन विन्यास का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब हम शब्दों के व्यंजनों में मिली स्वरों को और पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो वन विन्यास होते हैं। ये वन संयोजन का बिल्कुल उल्टा होते हैं। जैसे हमें उसमें स्वर और पद मिलते होते हैं और व्यंजन, हम उन्हें एक करके शब्द बनाते हैं, इसमें हमें शब्दों का विच्छेद करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है पुस्तकम। अब पुस्तकम में पु है, पु प व्यंजन और उ स्वर के मेल से बना है, तो आधा प प्लस उ। उसके बाद आधा स और त। अब ये आधा सा है तो हम सिर्फ स और उसके नीचे हलंत लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो हमने इसमें कोई स्वर नहीं लगाया है, तो ये हो गया पुस। अब इसके बाद त, क्योंकि त में स्वर है तो ये आधा त प्लस अ। उसके बाद क, आधा क प्लस अ, और उसके बाद आखिर में म, क्योंकि म के नीचे हलंत है और उसके बाद इसका मतलब उसमें कोई स्वर नहीं है तो हम सिर्फ आधा म लिखेंगे। तो हमारा शब्द हो गया पुस्तकम, यानी कि आधा प प्लस उ प्लस आधा स प्लस आधा त प्लस अ प्लस आधा क प्लस अ प्लस म। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है देवालय। तो इसमें हमारे पास दे का हम विच्छेदन कैसे करेंगे? आधा द प्लस ए। उसके बाद वा, तो आधा व प्लस आ, देवा। उसके बाद ल है तो आधा ल प्लस अ, और उसके बाद यह, तो ये हो जाएगा आधा य प्लस अ, उसके बाद विसर्ग, तो ये हो जाएगा देवालय। तो ये थे हमारे वन विन्यास और वन संयोजन। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टुडेस वीडियो।